एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज हम एक्सेल में कुछ नए फंक्शंस सीखेंगे जो कि आपको डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। ये सारे फंक्शंस में आपको जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है मैं वही चुन चुन के आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कि डेटा एनालिसिस में यूज किया जाता है। मैं कोई रैंडमली आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो कि डेटा एनालिसिस करने में यूज किया जाता है वही मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए हमारा जो कोर्स है वो एकदम कंप्लीटली आप बोल सकते हो डेटा एनालिसिस के ऊपर बेस करके ही हम इस कोर्स को लॉन्च किए हैं और इसमें हर चीज हम डेटा एनालिसिस करने के लिए जो जो टूल्स यूज किया जाता है वही हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी है, डेट है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, एक्सपेंसेस एंड पेमेंट मोड। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पर ये डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पहला जो है हमारा वो है वी लुकअप। वी लुकअप में क्या होता है, लेफ्ट से राइट की और डेटा हम सर्च करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, ह्यूज डेटा है, वहां से पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया बिस्किट, तो मैंने बस बिस्किट लिखा है। अब मैं इसका पेमेंट मोड जानना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बिस्किट पेमेंट किया है वो कौन से पेमेंट मोड कौन सा है, यूपीआई या कैश। तो इसके लिए मैं इक्वल वी लुकअप लिखूंगा। यहाँ पर मैंने वी लुकअप लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू जो कि हमारा बिस्किट है हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद हमको यहाँ पर कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा एरे सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने बीच से लिया है यहाँ से, तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा। फर्स्ट जो है आपका ये प्रोडक्ट, उसके बाद एक्सपेंस, फिर पेमेंट मोड, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, आप एकदम स्टार्टिंग से यहाँ पर नहीं ले सकते हो। अब आपको कॉमा डालना है, उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, 1 2 3, क्योंकि ये यहां से लिया गया है, ये कंप्लीट एरे टेबल लिया गया है, इसलिए इसको 1 समझेंगे इस कॉलम को, फिर इसको 2, इसको 3। तो हमारा 3 नंबर है पेमेंट मोड, मतलब हमारा कॉलम नंबर। उसके बाद आपको कॉमा डाल के यहाँ पर आप 0 भी डाल सकते हो या फिर आप फॉल्स यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने फॉल्स चूज कर लिया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कैश आ गया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि ये जो हमारा जो वी लुकअप है ये कहाँ पर काम करता है, जहां पर आपका यूनिक आईडी होगा, प्राइमरी आईडी होगा, वहीं पर ये काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए आप यहाँ पर बिस्किट एक बार हो गया और दो बार हमने यहाँ पर बिस्किट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला वाला ही बिस्किट आपको शो करके दिखाएगा, ये वाला। ठीक है, ये दूसरा वाला जो बिस्किट है ये नहीं दिखाएगा, जो कि यूपीआई में है, यूपीआई में है। ठीक है, तो चलिए इसको अब मैं ट्रांजैक्शन आईडी के हिसाब से आपको बताता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ट्रांजैक्शन आईडी यहां पर आप देख लीजिए, जैसे आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए तो ये यूनिक आईडी है, तो यहां पर 1025 मैंने दे दिया। अब मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए और पेमेंट मोड भी चाहिए, तो सिंपली आपको इक्वल देना होगा, वी लुकअप लिखना होगा, ब्रैकेट डालना होगा और आपको बस ट्रांजैक्शन आईडी सिलेक्ट करना है। अब आप पूरा का पूरा यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां से पूरा का पूरा टेबल आप सिलेक्ट, एरे टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा डाल दिया, उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर आप यहां से हो जाएगा, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। अब हम यहां पर 6 डाल देते हैं। इसके बाद कॉमा 0 डालने से भी चलता है, एग्जैक्ट मैच। एंटर दबाइए, ये आ गया आपका यूपीआई। ये एक्चुअली प्रोडक्ट नाम डालना था, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 4th नंबर, तो यहाँ पर आपको देना होगा 4th। तो यहाँ पर जैसे आप 4 डालोगे तो यहाँ पर आपका जाएगा बिस्किट। इसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसको बस ड्रैग कर लेता हूं यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ये जो है इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर वी लुकअप को सिलेक्ट नहीं किया, सॉरी वी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट नहीं किया जो कि ट्रांजेक्शन है। उसके बाद कॉमा डालने के बाद आपको पूरा ट्रांजेक्शन इसको सिलेक्ट करना होगा, टेबल एरे को, सॉरी वी लुकअप के बाद, वी लुकअप वैल्यू के बाद आपको पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंडेक्स 6 कॉमा 0 0 ब्रैकेट क्लोज कीजिए और आपका आ गया यूपीआई आईडी। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया। अब बात यह है कि अगर मैंने उल्टा कर दिया, मान लीजिए मुझे पेमेंट
मोड, मैं पेमेंट मोड के जरिए मैं ट्रांजैक्शन आईडी देखना चाहता हूं, ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। चलिए हम तभी भी आपको करके दिखाते हैं। पेमेंट मोड मैंने यूपीआई मैंने डाल दिया, और मैं यहाँ पर, या फिर मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस का वैल्यू दे दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सपेंस दे देता हूँ, क्योंकि यूपीआई तो बहुत सारे हैं। एक्सपेंस मैंने दे दिया ताकि आप लोग को तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने 299 दे दिया। अब मुझे इसका जो ट्रांजेक्शन आईडी वो जानना है। यहाँ पर आएगा नहीं, तभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वी लुकअप मैंने यहाँ लिखा, ब्रैकेट डाल दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये एक्सपेंस है। अब मैं ये क्या करूँगा, ऐसे करके जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, या फिर मैं आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने मान लीजिए ये यहाँ से मेरा सर्च होगा और लेफ्ट साइड का सर्च होगा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स कौन सा होगा, पहला होगा, या आप पहला दे देते हैं, ठीक है। मैंने 1 दे दिया और कॉमा 0, तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा। या फिर आप ये 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने 5 भी दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज करेंगे आपका मैच। पहले हम यूज करेंगे मैच फंक्शन, इक्वल मैच फंक्शन यूज करना होगा। तो मैच फंक्शन में क्या होगा, ये हमारा वी लुकअप वैल्यू है, उसके बाद हम कॉमा देंगे। अब लुकअप एरे, ये पूरा का पूरा लुकअप एरे सिलेक्ट करेंगे। अब पहले हम लोग मैच करके क्या करेंगे, हम मैच जो इसका जो आईडी है, जो इसका आपका रो आईडी है वो निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो है पहले हमने सिलेक्ट कर लिया आपका लुकअप वैल्यू, उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया वैल्यू लुकअप एरे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम कॉमा डालने के बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे मैच टाइप। तो मैच टाइप हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट। तो वी लुकअप को ओवरकम करने के लिए हम कुछ ऐसा टेक्निक्स यहाँ पर यूज करेंगे ताकि हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट विद डेटा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, उसके बाद मैच यूज करेंगे, मैच फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर वी लुक वैल्यू ये होगा, वी लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा डालना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो है कंप्लीट इस एरिया को हमको एक्सपेंस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा डाला, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट सर्च करने के लिए इसको एग्जैक्ट मैच इसको क्लिक करना है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर डालना है। तो यहाँ आप देख सकते हो 299 जो है ये आपका इंडेक्स वैल्यू आ गया 3 नंबर में, ठीक है। क्योंकि ये इसको छोड़ दीजिए, ऊपर का हमारा जो ये है कि हेडिंग है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये आ गया, तो इसको अगर आप ये तो हमारा 3 नंबर ये हमने सेपरेटली करके दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल इंडेक्स, मुझे सेपरेट नहीं निकालना है, इंडेक्स मैंने लिखा, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डालने के बाद अब एरे, तो हमें पूरा का पूरा एरे हमें सिलेक्ट करना होगा। फिर हमें रो नंबर हमें सिलेक्ट करना होगा। रो नंबर हमको तो मिल गया, तो हमारा रो नंबर कौन सा, ये है 3, सॉरी यहाँ पर ये देख सकते हैं 3, तो हम यहाँ पर 3 डाल देंगे। इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ये नीचे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने लास्ट जब मैंने मैच के जरिए मैंने ऊपर का जो है आपका जो क्या बोलते हैं, तो वी लुकअप में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट नहीं होता है। तो राइट टू लेफ्ट को हम निकाल सकते हैं कुछ अपना तरीका, कुछ टेक्निक्स यूज करके। तो वही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, इक्वल एक मैच फंक्शन है, मैच फंक्शन आपको लगाना होगा। मैच फंक्शन हम लगाएंगे, पहले हम रो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लुकअप वैल्यू कौन सा, ये है, इसको सिलेक्ट कर लिया। लुकअप वैल्यू के बाद आपको बोला है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे कौन सा होगा, ये कंप्लीट। तो हम ऊपर का जो हेडिंग है इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। अब हम कॉमा डाल देते हैं, कॉमा, आप ऊपर का हेडिंग भी ले सकते हो, तो आपका इंडेक्स नंबर कुछ अलग आएगा। तो बस मैं यहाँ से यहाँ तक हेडिंग को छोड़ के ले लिया हूँ।
अब मुझे 0 देना है, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर करता हूँ। तो यहाँ आपका ट्रांजैक्शन आईडी का जो आपका इंडेक्स नंबर वो आ गया है, ठीक है। तो हमारा कौन सा, ये वाला, ये 3 नंबर। अब हम सेपरेटली फिर क्या करेंगे, नंबर वो आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वल इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स अब एरे। तो हमको जैसे ट्रांजैक्शन आईडी निकालना है, तो हम इस एरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर रो नंबर। तो हमारा रो नंबर कौन सा है, ये है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर कॉलम नंबर, ठीक है। तो हम कॉलम नंबर हमारा 1 ही होगा, तो हम यहाँ पर 1 डाल के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये देख सकते हैं आपका आ गया 1013। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें निकालना है, मतलब हमको इन दोनों को कंबाइन करना है, मैच और इंडेक्स को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इक्वल लिखता हूँ इंडेक्स। पहले आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद एरे। जिस एरे को आप निकालना चाहते हो, मतलब जिस एरे में आपका डेटा है ट्रांजेक्शन आईडी, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं कॉमा डालूंगा, फिर मेरा रो जो है, तो हमारा रो नंबर हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैच लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा, उसके बाद वी लुकअप वैल्यू, जो कि ये है हमारा वी लुकअप वैल्यू, उसके बाद कॉमा, और ये जो एक्सपेंसेस है कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर प्रेस कीजिए। और क्योंकि हमने यहाँ पर ये वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि हमने डबल कोट्स सॉरी ब्रैकेट एक किया नहीं था। तो चलिए एंटर करके देखते हैं, तो देखिए आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे करके हम लेफ्ट टू राइट जो हमने किया था वी लुकअप से, अब राइट टू लेफ्ट हमने किया मैच और इंडेक्स फंक्शन के जरिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अगर आप दो फॉर्मूला को एक साथ ऐड करके नहीं निकालना चाहते हैं, या फिर आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको कैसे आप याद रखोगे ये चीज़, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर जैसे 877, ये जो है इसको मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस वाला आइटम, सॉरी ये वैल्यू, ठीक है, एक्सपेंसेस ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर इक्वल एक्स लुकअप मैंने लिखा, ब्रैकेट डाला, यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू जो है ये आपका यही है, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा डाला, कॉमा डालने के बाद लुकअप एरे, आपको ये पूरा का पूरा एरे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कॉमा डालना है, फिर रिटर्निंग एरे, ठीक है। रिटर्निंग एरे कौन सा होगा, जो ट्रांजेक्शन आईडी होगा, जो ट्रांजेक्शन आईडी आप निकालना चाहते हो उसको आपने सिलेक्ट किया, फिर आपको कॉमा डाल के बस यहाँ पर एग्जैक्ट 0 डालना है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एंटर ब्रैकेट, उसके बाद एंटर डाल दीजिए, और आपका आ गया ट्रांजेक्शन आईडी 877 का जो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर आ गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे हमने एक्स लुकअप के जरिए काफ़ी इजी तरीके से हमने अपना डेटा निकाल लिया। तो इसी तरह से मान लीजिए मैं और एक का आपको सिंपल यही एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पेमेंट मोड से मैं बिस्किट वाला जो मैंने निकाला था, या फिर मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपका चलिए मैं यहाँ पर ओट्स के ज़रिए, क्योंकि ओट्स एक ही है तो हम इसको निकाल के देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ओट्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओट्स लिख दिया, तो इसके ज़रिए हम निकालना चाहते हैं ट्रांजेक्शन आईडी। तो कैसे निकालेंगे, हम इक्वल डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इक्वल डालेंगे, फिर लिखेंगे एक्स लुक अप, ब्रैकेट डालेंगे, फिर हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है ओट्स को, लुकअप वैल्यू, उसके बाद आपका जो एरे है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, कॉमा डालना है, फिर आपको सिलेक्ट यहाँ पर पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये याद रखिए अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि हमारा ओट्स है, ठीक है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमारा ओट्स यहाँ पर हमने सिलेक्ट नहीं किया था। इक्वल एक्स लुक अप मैंने लिखा, ब्रैकेट डाला, और ये ओट्स को मैंने सिलेक्ट किया जो कि हमारा लुकअप वैल्यू है, फिर लुकअप एरे जो है वो पूरा का पूरा ये एरे होगा, कॉमा डालना है, उसके बाद आपको क्या, रिटर्निंग एरे, तो आपको ये ट्रांजेक्शन वाला रिटर्निंग एरे है, तो क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा ड्रैग कर लिया, रिटर्निंग एरे, फिर कॉमा 0 डाला, ब्रैकेट डाला, एंटर किया, और हमारा आ चुका है डेटा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है, तो हम कैसे करके एक्स लुकअप के ज़रिए हम राइट टू लेफ्ट डेटा निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वी लुकअप के जैसा ही एच लुकअप। तो एच लुकअप में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हॉरिजेंटली लुकअप बोला जाता है, कि वो हम
रो हिसाब से इसे निकाले, तो यहाँ पर आपको इक्वल देना पड़ेगा, फिर आपको एच लुक अप लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, और अब आपको यहाँ पर जैसे रोल नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आपका रोल नंबर जो है, ये रोल नंबर इस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो रोल नंबर जो है 104 हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा डालना है और टेबल एरे हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। और अब ऊपर से रो वाइज हम 1 2 3 4, जैसे हमें हिंदी का चाहिए तो ये अब 4 हो जाएगा, फोर्थ नंबर रो, देन कॉमा 0 डालिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एंटर दबा दीजिए, तो देख सकते हैं 77 आपका आ गया। तो 104 में जो हिंदी है उसे 77 मिला है, ठीक है संजय। तो इसी तरह से आप यहाँ पर कोई भी 106 डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करके हम एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच, इंडेक्स वगैरह हमने बता दिया। तो आपको बस इन्हें प्रैक्टिस करना है, एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।